यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव चल रहे थे चैप्टर 8 का, जो कि त्रिकोणमिति है। उसमें हम लोग क्वेश्चन जो है 30 तक कर लिए थे, आज उससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन था कि साइन स्क्वायर 45 प्लस 9 बोला था कि निम्नलिखित में से एक किसके बराबर है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए होगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45। कारण कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। इस थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका बोला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बोला है 1 प्लस क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, यही है। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वह आपका हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा होता है और आगे में जो है क्या होगा 1, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो सेक थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको जो है ध्यान समझेंगे, हम इसको लिख सकते हैं सेक को सेक रहने देते हैं और इस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है यहाँ पर माइनस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपका जो 32 है 32 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। इसमें जो फार्मूला का मैच है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में साइन स्क्वायर लिख दिए, साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सेक को गुना किए 1 से सेक स्क्वायर और सेक को गुना किए कॉस से, तो क्या हो जाएगा कॉस इंटू सेक 1 होता है। स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर देंगे तो 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना चलना है हमको 33 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो तो क्या निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1, ये प्लस का है इनमें आएगा तो कथी का हो जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इन्हें भेजे माइनस का। अब ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जो है साइन के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो समझेंगे यहाँ पर, अब इसके हिसाब से उठा के ले आते हैं, समझिएगा यहाँ पर इसको ले आए तो साइन के जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ध्यान से समझेंगे कि ई जो है इस साइन के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इस साइन के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है स्क्वायर हलाइए हैं तो साइन के जगह पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इसलिए इसमें जो है
कॉस स्क्वायर तो होगा लेकिन फिर इसका स्क्वायर होगा, कारण कि इसमें साइन थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर लिखे इसके हिसाब से, और यहाँ पर स्क्वायर है और इसके साइन के जगह पर स्क्वायर लिखना है और इसमें स्क्वायर है ये है, इसीलिए दो दो कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप देखेंगे तो बतवा वही आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा बराबर में कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हें नहीं देख लेना होगा तो समझा। ना होगा तो कल से नहीं देख लेगा, घर में देखते हैं फोन नहीं है तो नहीं देख लेना। 34 नंबर समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रखा है 34 नंबर कि यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर समझिएगा, हम इसके यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर पी है, पी के बटा में कुछ नहीं है एक लिख सकते हैं। हमको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह पर ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। तो हमको निकालना है सेक, और सेक का फॉर्मूला जो होता है आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह एच बटा बी होता है, यानी कर्ण बटा आधार होता है। काहे कि कॉस जो होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, इसीलिए तो हमको इसमें जो है आधार निकालना पड़ेगा बी। तो बी के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं कथी, तो एच स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो इसीलिए बी का जो मान होगा एक का स्क्वायर एक होगा और पी का स्क्वायर पी होगा। अब पूछा है सेक थीटा, तो इसीलिए सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटा कर्ण होता है, इसीलिए आधार आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर और बटा में कर्ण, कर्ण के जगह पर कितना होगा तो एक है, तो इसीलिए सीधे आंसर रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा में एक लगाए चाहे नहीं लगाए, तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका है। एक मिनट, 34 साइन थीटा दिया है तो क्या पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा साइन होता है पी बटा एच, कर्ण होता है बी बटा कॉस होता है बी बटा एच, तो एच बाई पी होगा, एच बाई बी होगा, गलत लिखे हैं तो एच का एक है मान कर्ण और ई आधार जो है नीचे आ जाएगा, अब जाके आपका सही होगा। ठीक है, कारण भी पढ़े हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और कॉस का उल्टा सेक होगा, इसीलिए ऊपर कर्ण नीचे आधार, तो यहाँ पर आपका भले ऊपर हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है ऊपर कर्ण, तो कर्ण की जगह पर एक और आधार निकाले बी तो नीचे, यही हो गया आंसर 34 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्या बोला है देखिए, 35 नंबर बोला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वह आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है और स्क्वायर करेंगे एक का तो एक आएगा, काहे कि पढ़े हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसीलिए दोनों का गुना एक होता है। स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर लगाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, कारण कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसीलिए आपका ही इतने पर काम चल जाएगा। अब चलते हैं 36 नंबर, बोला है tan पाई बाई 2 का मान, तो tan पाई बाई 2 यानी tan 180 बटा 2 होता है, तो 180 को भाग देंगे दूसरा कितना आएगा tan 90, और tan 90 का जो मान होता है आपको पता होना चाहिए tan 90 का जो मान है वो होता है अपरिभाषित, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या दिया है
1/√3 किसके बराबर है? तो आपको भी पता है कि 1/√3 जो है tan 30 के बराबर है, तो ऑप्शन जो भी होगा वो हो जाएगा tan 30 के बराबर। अब चलते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोला है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मारेगा 38 नंबर में? tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। 38 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्या बोला है? देखिए 39 नंबर जो बोला है कि साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। ध्यान दीजिएगा, पाई इसमें जो है त्रिकोणमिति में हम लोग जो है पाई के मान के चलते हैं कि यह जो है आपका 180 होता है, यानी साइन 180/4 माइनस कॉस 180/4। 180 को 4 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ये साइन 45 और ये हो जाएगा कॉस 45। आपको पता है कि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। प्लस माइनस कर जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो 38 का आंसर 0। अब चलते हैं 39 नंबर। 39 से था ये। अब चलते 1 मिनट, ये आपका 39 वहाँ था 38, ये 39। अब चलते हैं 40। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। कितना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो बोला है कि cos a का मान निकाले। इसका मान निकालना है, cos a का मान निकालना है। तो आपको पता है कि cos a बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम a का मान पूछे तो आप कहिएगा कि 90 आई प्लस का आया एने जाके माइनस। तो बोला है कि cos a का मान निकाले। तो cos a यानी cos, और a की जगह पर क्या रख सकते हैं? तो ये रखिए 90 माइनस बीटा। आपको पता है cos 90 माइनस थीटा कौन थीटा होता है? साइन थीटा। इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा साइन बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन बीटा, ऑप्शन नंबर सी। 40 का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? और चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है। कितना है? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान निकाले। तो अगर थीटा के मान पूछेंगे तो 90 गुना एने आके भाग, यानी काटेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अब तो बोला है कि कॉस थीटा का मान निकाले, यानी कॉस थीटा, थीटा के मान निकाले। आपको पता है कि थीटा के जगह पर क्या रखाएगा? 30। जब थीटा के जगह पर 30 रखाएगा तो कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। ये आपका हो जाएगा 41 का √3/2। अब चलते हैं 42 नंबर। कितना चलेंगे? 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्या बोला है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा? 42 नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा होता है। दिखाई दे रहा है? अब चलते हैं 42 हो गया। अब चलते हैं 43 नंबर। क्या नंबर? 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखते हैं। बोला है कि 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? यानी आप जानते हैं कि 1/√3 जो है tan 30 का मान होता है। tan 30 का मान होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका tan 30 नहीं दिया है, लिखा है tan π/6। तो यही हो जाएगा कारण कि पाई का मान 180, 180 को भाग देंगे 6 से तो 30 आएगा, इसीलिए π/6 होगा। आपको जब भी याद रखना त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होगा वह कितना होगा? 180, यानी π/6 यानी 180/6, यानी tan 30 आएगा। ठीक है। अब चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि √3 cos थीटा, 1 मिनट, √3 cos क्या गया? cosec थीटा, √3 cosec थीटा बराबर 2 हो। थीटा का मान पूछा है तो हम लिख सकते हैं cosec थीटा 2 गुना एने आके भाग। आपको पता है कि cosec जो है cosec
साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान होता है, नहीं साइन 30 साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसमें इसमें √3/2, लेकिन ये कौशिक है यानी साइन का उल्टा है, इसीलिए 2/3 होगा। ये आपका हो जाएगा थीटा का मान कितना, तो 60। कितना हो जाएगा, 60। कारण कि कौशिक 60 का मान √2/√3 होगा। आपको याद करना पड़ेगा मान, और मान याद करने के लिए आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पिछला वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। त्रिकोणमिति का 44 हो गया। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखते हैं। बोला है 1 + tan² थीटा। क्या बोला है, 1 + tan² थीटा। ए लिखा है, थीटा की जगह पर क्या लिखा है, थीटा की जगह पर ए लिखा है, प्लस cos² ए, cos²। ध्यान दीजिएगा कि 1 + tan² थीटा जो है यह आपका होता है sec² थीटा, और बटा में क्या लिखा हुआ है, cos² थीटा। क्या लिखा हुआ है, cos² थीटा। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं से बताइए। तो आपको पता है कि इसमें 1 मिनट sec² थीटा और बटा में हो जाएगा cos² थीटा। तो sec² थीटा कितना होता है, sec² cos², 1 मिनट 45 cos² थीटा, cos² थीटा। 45 नंबर आपका दे रखा है डी, 45 tan थीटा। चलिए देख लेते हैं इसको। क्या करेंगे कि इसको जो है बदल के देखते हैं। ठीक है, बदल के देखते हैं इसको। क्या कर सकते हैं, 1 प्लस, आपको पता है कि tan थीटा है, तो tan को क्या लिखेंगे, साइन बटा कॉस, और दोनों पर लगा देंगे स्क्वायर। बटा में कॉस को लिखते हैं 1/sin थीटा, 1 आया देखो सर, कितना बड़ी निचल है यहाँ पर। चल, तो यहाँ पर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, बटा में आ जाएगा cos² थीटा। फिर इसको इसको जब भाग है तो गुना बदलेंगे तो ऊपर जाएगा कथी, sin² थीटा, अब बटा में कितना आएगा 1। अब ध्यान देंगे cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, और 1 को गुना करेंगे sin² थीटा, और बटा में रहेगा कथी, cos² थीटा। यानी कुल मिला के साइन बटा 1 से गुना कैला में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए sin² थीटा बटा cos² थीटा फॉर्मूला होता है tan² थीटा। तो आपका आंसर यही हो गया। ये ए था, या थीटा लग गया है, आप ए लगा सकते हैं, ए रहे थीटा रहे, सब उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका मतलब एक ही होता है। अब आपका ये हो गया 45 नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए, अगर वीडियो स्पीड लग रहा है तो आप उसको जो है कम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हो गया 45 हो गया। तो चलते हैं 46 में। मात्रा कहाँ रख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, 46 नंबर क्वेश्चन कि क्या दे रखा है, √2। 46 नंबर दे रखा है √2, ठीक है ना। 46 नंबर में √2 cos थीटा बराबर में 1। तो अगर cos थीटा का मान पूछेंगे तो 1/2, कितना होगा 1/2, और थीटा का मान पूछेंगे तो cos थीटा में 1/2 जो होता है 45 के बराबर होता है। तो अब चलेंगे 47 नंबर। 47 नंबर क्या है से देखिए। बोला है
कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को साइन कॉस में तुर लेंगे। तो 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर, बटा 1 प्लस टेन को लिखेंगे साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर। अगर आप चाहे गुना करेंगे इसको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में आपका ही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मेन बटा देंगे क्रॉस गुना मारेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर मेन बटा कॉस साइन एक के होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहाँ पर चाहेंगे तो इसको हम पलट सकते हैं, कैसे, भाग देंगे तो पलटा जाएगा, तो ई नीचा वाला चल जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1। ध्यान दीजिएगा अगर इसको हम गुना मारेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, आंसर कहा जाए कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका ये था 47 नंबर। ये सब थोड़ा लगेगा लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते बना लीजिएगा बहुत बार, देखते हो जाएगा याद कि हाँ ऐसा है तो कॉट थीटा है। ठीक है, तो आपका हो गया क्या नंबर था 47। अब चलते हैं 48, क्या नंबर 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान है। आपको पता है साइन है तो ये पी होगा, ये वाला एच होगा, अगर हमको बी निकालना होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 यानी बचेगा 16, 16 का 4, तो बोला है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, बी बटा एच, यानी बी का मान 4 और एच का मान 5, तो हो गया 4/5, 48 हो गया। अब 49 देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से समझते हैं। 49 नंबर जो क्वेश्चन बोल रखा है आपका कि, एक मिनट, 49 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान देखेंगे दोनों में 9 मिल रहा है कॉमन, दोनों में 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, 9 बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, 9 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए 9 गुने 1 बराबर आंसर हो जाएगा 9। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 2 साइन 38 बटा कॉस 52। आपको बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 रह देते हैं साइन 38 क्लियर, बटा में इसको लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 38, कॉस 90 माइनस 38, जब 90 में से घटेगा 38 तो कितना बचेगा 52। तो यह बात लिखा हुआ है, खाली लिखने का तरीका अलग है, 90 माइनस 38 तो कॉस 52, अभी कॉस ये वाला चीज को यहाँ लिखे लेकिन तरीका चेंज है, 90 माइनस 38 कितना आएगा 52। आपको पता है कि लिख सकते हैं कि 2 साइन 38 बटा कॉस 90 माइनस थीटा, कौन सी होता है साइन थीटा, ऐसे ही कट जाएगा, सीधे का बचेगा 2। ठीक है, देखो देखो अब यहाँ पर है 50 हो गया। अब चलते हैं 51 नंबर, क्या नंबर 51 नंबर चलते हैं क्वेश्चन आपका। 51 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर √3 है, क्या है, tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या है। आपको ही पता है कि tan थीटा में √3 जो है 60 का मान होता है, इसलिए थीटा का मान tan 60। अब 51 हो गया, 52 चलते हैं। 52 नंबर बोला है cos 60, क्या है cos 60 प्लस 1 बटा में साइन 60 है करना, बटा में कॉस 60 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 60 माइनस 1, साइन 30 का मान होता है
1/√1/2, तो इसीलिए cos 60 का मान 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1। गुना करेंगे 2 एकम 2 एक 3, तो 3/2 मेन बटा 2 एकम 2। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2 एकम 2 यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना 2, तो 1 में से घटेगा 2, बचेगा -1/2। पलट देंगे 3/2, गुना करेंगे ऊपर ही आएगा, नीचे ऐसे ही कट जाएगा, कितना आएगा -3। तो ऑप्शन में होगा -3, नहीं है ऑप्शन नंबर बी में -3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है, समझते हैं कि tan 60 का मान, आपको पता है tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब चलते हैं 54 नंबर क्या बोला है, साइन 18/cos 72। क्या है, साइन 18/cos 72। सब क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं किताबें में। तो साइन बोले थे कि अगर चाहेंगे तो इसको जैसे तैसे रह देते हैं, नीचे आप किसी को बदलिए, या तो नीचे वाला को बदलेंगे नहीं तो ऊपर वाला के, खाली दोनों का जोड़ अगर 90 रहेगा तब। तो नीचे बदलते हैं cos 90 माइनस, अगर 72 लिखे, क्या लिखे, अगर cos 90 माइनस, एक काम करिए, अगर इसको हम लिखे cos 18 रहेगा, अगर cos 90 माइनस 18, cos 90 माइनस 18 यानी कितना आएगा, cos 72। ये cos 72 लिखा हुआ है, कितना है cos 72, कारण कि 90 में से घटेगा 18, 72 आएगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब अगर ध्यान देंगे तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि साइन 18/cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक से काट देंगे तो आंसर का आ जाएगा 1। 54 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है से देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 55 ना, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है कि tan a बराबर, क्या है, tan a बराबर, आपको पता है कि tan a बराबर cos 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर 1 के हो जाएगा, कारण कि ऑप्शन दिया है उसी के साथ चलना पड़ता है, जैसे ऑप्शन वैसे काम करते हैं। ऑप्शन इस टाइप से दिया है, इसीलिए ये आंसर होगा। 56 नंबर देखेंगे कि लिखा हुआ है कि साइन साइन बराबर, नहीं सॉरी, साइन ए बराबर कितना है, 3/4। तो बोला है cos ए का मान, आपको पता है कि साइन है तो ये एच होगा, ये पी होगा, और cos निकालना है तो बी चाहिए, और ये फार्मूला बी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो बोला है कि cos थीटा cos ए, तो cos ए जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो आधार यानी बी 7 और कर्ण है 4, तो √7/6 हो गया 56। अब चलते हैं 57 नंबर क्या है से देखते हैं कि थीटा थीटा निम्न किसका मान थीटा के बराबर है। तो साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 और कॉस 90। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन जो है, 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसका मान थीटा के बराबर है। तो ये क्वेश्चन गलत है, थीटा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी 0 होता तो लिखते हैं कि cos 90 का मान जो है 0 के बराबर होता है। क्या साइन 0 का मान 0, cos 90 का मान साइन साइन 90 का मान 1, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर थीटा के 57 नंबर क्वेश्चन में थीटा की जगह पर क्या होगा, 0 होना चाहिए, तब जाए क्वेश्चन सही होगा। अब 57 हो गया। अब चलते हैं 58 नंबर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या से देखते हैं। 57 में याद रखिएगा थीटा के जगह पर क्या होना चाहिए, 0, तब जाके आंसर क्या आता है, cos 90। चलिए अब यहाँ पे सन 58 समझते हैं। 58 नंबर क्या बोला है, 58 नंबर बोला है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पीछे, हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा दिए हैं, इसीलिए सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या है कि पढ़े हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, tan 10 tan 15 tan 10 tan 15 और tan 75 tan 75 आगे है tan 80।
सिखाए थे कि दुओं को जोड़ेंगे, ये 90 पूरेगा, ये 90 पूरेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, पहले बता दिया हुआ है। और पीछे वाला जो वीडियो है उसमें सेम क्वेश्चन है। 58 हो गया। अब चलते हैं 59, इधर मिटा देते हैं। तब देखते हैं 59 60 तक चलेंगे, फिर करने करेंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन क्या ऐसे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कौशिक किसके बराबर है। आपको पता है कौशिक जो है 1/sin के बराबर, कुछ और बात खत्म। 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्या बोला है कि 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बराबर 1, 2 sin थीटा बराबर 1। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर साइन थीटा पूछे तो 1/2, 1/2। तो बोला है 1/2। अगर थीटा के मान पूछे, क्या पूछे, थीटा के मान, तो आप कहिएगा कि साइन थीटा, साइन 1/2 जो होता है वह साइन 30 का मान होता है। तो साइन में 1/2 30 का मान, इसीलिए थीटा का मान थीटा का मान 30 डिग्री। तो बोला है निकालना क्या है, 3 cot² थीटा प्लस 3। अगर ध्यान से समझेंगे इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे cot² थीटा प्लस में क्या आएगा 1। 3 इंटू cot² थीटा प्लस 1 को लिख सकते हैं कथी, कोसेक² थीटा। और 3 गुने कोसेक² थीटा, यानी कोसेक थीटा का मान कितना है 30। तो कोसेक 30 का जो मान होता है वही कितना होता है, कोसेक 30 का मान आपका हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक 30 का मान होगा 2, काहे कि साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2। अब 3 गुने, अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 3 गुने कोसेक थीटा, कोसेक 30 का मान 2, तो 2 यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 12। कारण कि कोसेक² थीटा, कोसेक 30 का मान 2 और इसका स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर। ये इस दोनों में से कॉमन 12 है। एक मिनट देखने से पहले 12 कितना था, क्वेश्चन नंबर आपका है 60। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा 12। क्या था कि साइन थीटा बराबर 1, तो 2 sin थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2। थीटा का मान साइन 1/2 किस में है, तो 30 हो गया। तो 3 cot थीटा, दोनों में से 3 कॉमन मिला, निकाल लिए, बच गया cot² थीटा प्लस 1। क्लियर। अब cot² थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोसेक² थीटा। तो 3 गुने कोसेक² थीटा का मान 30, तो भर दिए 30। और कोसेक थीटा का मान 2 होता है, कारण कि साइन थीटा का मान 1/2, तो कोसेक थीटा का मान रूट पहले 2/1। या आपने याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा जो है 1/√2/1/2, तो कोसेक उल्टा होता है, इसलिए 2/1 होगा, यानी 2 होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 × 12। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा स्पीड लगे तो उसमें स्पीड कम करके देखिए, और आगे अब आगे के बाद कर ले होगा।